नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा स्पीकर पद के लिए कौन कौन से चेहरे रेस में हैं और बताएंगे मोदी की 3.0 सरकार में किसे कौन सा विभाग मिला है। इसके साथ ही जानेंगे ओडिशा में सीएम के चेहरे के लिए किन 3 नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट की शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा स्पीकर के लिए खींचतान शुरू। टीडीपी और जदयू होड़ में शामिल चंद्रबाबू नायडू की साली डी पुरंदेश्वरी का नाम उछला, बिड़ला भी रेस में। मोदी की 3.0 सरकार के विभागों का हुआ बंटवारा। शाह, राजनाथ समेत 7 मंत्रालय हुए रिपीट। शिवराज को कृषि, खट्टर को ऊर्जा और नड्डा बने स्वास्थ्य मंत्री। ओडिशा में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। सीएम के चेहरे के लिए 3 नामों की चर्चा। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मीटिंग में कर सकते हैं ऐलान। चुनाव राजनीति और सियासी दलों के रवैये पर बोले मोहन भागवत। कहा, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित न हो कंपटीशन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। 20 जून तक मानसून दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग ने 2024 को घोषित किया सबसे गर्म साल। और अब शुरुआत करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के विस्तार से। लोकसभा चुनाव, नई सरकार का गठन और कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद अब सदन के अध्यक्ष पद के लिए खींचतान शुरू हो गई है और इसीलिए स्पीकर का पद अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शामिल 2 बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इस होड़ में शामिल हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि पार्टी में तोड़फोड़ के समय स्पीकर का पद जीवन बीमा की तरह साबित हो सकता है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए टीडीपी का समर्थन किया है। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिड़ला भी रेस में आगे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इस बीच बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। वहीं ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है तो नायडू पर भी सॉफ्ट प्रेशर रहेगा और उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध भी खुलकर नहीं कर पाएगी। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। मोदी की 3.0 सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार को कर दिया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर दोबारा विदेश मंत्रालय उनको जिम्मेदारी मिली है। वहीं निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री और अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री का पद दिया गया है। वहीं पीयूष गोयल भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं यूपी से सांसद बने जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा शिक्षा विभाग राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा रसायन एवं उर्वरक विभाग भी दिया गया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। अब बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं राज्य के सीएम के लिए सुरेश पुजारी, मनमोहन सामल और गिरीश मुर्मू के नामों की चर्चा है। और इसी को लेकर के आज यानी कि 11 जून को पार्टी विधायक दल की बैठक है। माना जा रहा है कि राजनाथ और भूपेंद्र विधायक दल की मीटिंग के बाद सीएम के फेस का ऐलान कर देंगे। वहीं ओडिशा में नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून को होना है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई मेहमान शामिल होंगे। साथ ही विधायकों और सांसदों समेत लगभग इस पूरे कार्यक्रम में 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। सोमवार को नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में शामिल मोहन भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की।
उन्होंने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वो सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने आगे कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने से भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही साल 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया गया है। इस दौरान एक राहत भरी खबर यह है कि यूपी में 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। सबसे पहले मानसून पूर्वांचल के जिलों में एंट्री करेगा। इसके 7 दिनों में पूरे प्रदेश में छा जाएगा और बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में 14 से 15 जून से प्री मानसून बारिश हो सकती है। दिन और रात में 1 से 2 घंटे की रिमझिम बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य राज्यों में भी प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुंबई में 9 जून से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। आखिरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और आम आदमी पर सीधा असर डालने वाली है। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो सकता है। ये घरेलू और उद्योगों दोनों के लिए लागू होगा। जानकारी के मुताबिक घरेलू यूजर्स के लिए करीब 44% तो उद्योगों के लिए करीब 50 से 100% तक की बिजली कनेक्शन पर बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि कॉस्ट डेटा बुक में कनेक्शन लेते वक्त ली जाने वाली सामग्री और अन्य मदों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर बिजली के नए कनेक्शन पर पड़ेगा। वहीं पावर कॉर्पोरेशन ने इस नए प्रस्ताव को नियामक आयोग में दाखिल कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध का ऐलान भी किया है। परिषद का कहना है कि पिछले 4 साल में इस मामले में कोई दर नहीं बढ़ी है और इसलिए इसको आगे भी नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।